नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए बायोलॉजी विषय के अंतर्गत जैव विविधता एवं संरक्षण से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण 16+ MCQ करने वाले हैं। अगर आप 10 मई के एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है, सभी आंकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु है। और कथन दूसरा है, इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 कीट है। सभी आंकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु है, तो ये कथन सही है पहला। कथन दूसरा है, इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 कीट है, तो जंतुओं की कुल संख्या 70% से अधिक है, अर्थात पृथ्वी पर प्रत्येक 10 में से 7 कीट है। ये कथन भी सही है, तो दोनों ही कथन सही है। पहला कथन क्यों सही है? पहला कथन ये कह रहा है 70% से अधिक जंतु है। और दूसरा क्यों सही है? क्योंकि ये कह रहा है कि पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 कीट है, क्योंकि जंतुओं में सबसे अधिक कौन होते हैं? कीट होते हैं। तो कितने होते हैं? 70% होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है, हॉटस्पॉट त्वरित आवासीय क्षति के क्षेत्र है। कथन दूसरा है, हॉटस्पॉट बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो सही और गलत बताना है। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आसानी से एनसीईआरटी के कंसेप्ट के आधार पर उत्तर दे सकते हैं। जैसे कथन पहला कह रहा है, हॉटस्पॉट त्वरित आवासीय क्षति के क्षेत्र है। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? जिन क्षेत्रों पर जैव विविधता ज़्यादा होती है, जाति समृद्धि ज़्यादा होती है, स्थानीय प्रजातियाँ ज़्यादा होती है, वो हॉटस्पॉट होते हैं। तो वहाँ पे आवासीय क्षति भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। कथन सेकंड है, हॉटस्पॉट बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। ये कथन गलत है, क्योंकि हॉटस्पॉट स्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। क्योंकि जिस क्षेत्र में स्थानीय प्रजातियाँ ज़्यादा है, जाति समृद्धि ज़्यादा है, उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट यानी तप्त स्थल घोषित किया जाता है। और वर्तमान में विश्व में अब तक 34 हॉटस्पॉट है, यानी जैव विविधता तप्त स्थल है। तो हॉटस्पॉट स्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो पहला कथन तो सही है, और दूसरा कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल में कुल ऑक्सीजन का योगदान देता है। वर्षा वन में ऑक्सीजन का उत्पादन ज्यादा होता है। अमेजन वर्षा वन में जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। और अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की कुल ऑक्सीजन का 5वां हिस्सा यानी लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन है, ये अमेजन वर्षा वन के द्वारा किया जाता है। एक समुदाय में जातीय विविधता निर्भर करती है। जातीय विविधता का संबंध है जाति की संख्या या जाति समृद्धि से। एक समुदाय के अंदर जाति समृद्धि किस पर निर्भर करती है? कि उस समुदाय में जातियों की संख्या कितनी, किस प्रकार है, उनमें वितरण किस प्रकार का है, वहाँ का पारिस्थितिक संतुलन कैसा है, वहाँ पर पोषण की किस प्रकार की जटिलता है, और वहाँ के पर्यावरणीय कारक किस प्रकार की हैं। तो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, जलवायु कारक, ऊंचाई तथा मृदा के प्रकार पर। तो आर्थिक महत्व के उत्पाद जैसे दवाइयों के लिए आणविक आनुवंशिकी और प्रजातियों के स्तर पर विविधता की तलाश क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा जैव अन्वेषण। जैव अन्वेषण क्या है? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए की जाने वाली जो खोज है उन्हें कहते हैं जैव अन्वेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? जैव अन्वेषण। पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट द्वारा आवरित किया जाता है? सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट मिलकर के पृथ्वी के कुल स्थलीय धरातल का 2% से भी कम भाग को आवरित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीवों में जातियों की संख्या अधिकतम होती है? तो कौन से जीवों में जातियों की संख्या अधिकतम होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आते हैं अमेजन वर्षावन, और अमेजन वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चेपेरल वन पाए जाते हैं, चेपेरल वन पाए जाते हैं। सही उत्तर होगा भूमध्य में। इन क्षेत्रों में गर्मियों में भीषण सूखे और आग की घटनाएं आम बात है, जिनके अनुकूल वहां के पौधे विकसित हो जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन की विशेषता है। शीतोष्ण पर्णपाती जो वन है उनकी क्या विशेषता है? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में शरद ऋतु में पेड़ों की पत्तियां गिरती है,
क्योंकि इन वनों के जो पेड़ होते हैं उन्हें चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों के नाम से जाना जाता है। तो इनकी मुख्य विशेषता क्या होगी? चौड़ी पत्ती वाले पेड़। तो शीतोष्ण पर्णपाती वनों को चौड़ी पत्ती वाले पेड़ के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन जैव विविधता के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग समूह है जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक है। ये बात सही है कि जो कीट है ये कुल जातियों के 70% से अधिक है, अर्थात प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 से अधिक कीट है। तो ये कथन सही है। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। ये कथन भी सही है कि भारत में विश्व का मात्र 2.4% क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। ये कथन भी सही है। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां तथा इससे 2 गुना से अधिक। ये बात गलत है। भारत में 1200 से अधिक पक्षी जातियां हैं। भारत में पक्षियों की 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। ये कथन भी सही है। तो गलत कथन पूछा है, तो गलत तीसरा है। रॉबर्ट मे के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की कुल संख्या है। तो रॉबर्ट मे के अनुसार पृथ्वी पर जातियों की कुल संख्या कितनी है? 70 लाख यानी 7 मिलियन। रॉबर्ट मे के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 7 मिलियन जातियां हैं। जातीय क्षेत्र संबंध किसके द्वारा दिया गया था? तो जाति और क्षेत्र के मध्य जो संबंध है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जाति क्षेत्र संबंध है ये जर्मन प्रकृतिवादी और भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। शब्द इविल क्वार्टेट किससे संबंधित है? इविल क्वार्टेट जो शब्द है ना, इसका संबंध किससे है? तो इस शब्द का संबंध है जैव विविधता की हानि के 4 प्रमुख कारणों से। तो इसका सही उत्तर होगा जैव विविधता कमी के 4 प्रमुख कारण। तो कौन से 4 प्रमुख कारणों से इसका संबंध है? पहला है आवासीय क्षति और विखंडन, नेक्स्ट अति दोहन, तीसरा विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, चौथा सहविलुप्तता। आवासीय क्षति, अति दोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और सहविलुप्तता, इन 4 कारणों के कारण जैव विविधता में सबसे अधिक कमी आई है। इनमें से कौन सा एक संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए बाह्य स्थानीय संरक्षण है? बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब जीव जहां पाया जाता है वहां से उसको दूसरे वातावरण में संरक्षित करना। तो इसके लिए सही उत्तर होगा निम्न ताप परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या किया जाता है? इसमें -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर टिश्यू को, अंडों को, शुक्राणुओं को संग्रहित किया जा सकता है। इनमें से वैश्विक जैव विविधता सबसे अधिक किसकी है? तो सबसे अधिक वैश्विक जैव विविधता में किसकी भागीदारी है? कवकों की भागीदारी है। रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जनेरियो कहाँ पे है? ब्राजील में है। इसमें पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इस पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर चर्चा करना। इसमें लगभग 170 देशों ने भाग लिया था। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। एडवर्ड विल्सन का संबंध जैव विविधता से है। एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द को लोकप्रिय बनाया था। पॉल एहरलिख ने रिवेट पॉपर परिकल्पना प्रस्तुत की थी। रिवेट पॉपर परिकल्पना के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को समझाने के लिए इन्होंने हवाई जहाज का उदाहरण लिया था। किसने? पॉल एहरलिख ने। डेविड टिलमैन का संबंध किससे है? विविधता उत्पादकता, यानी डेविड टिलमैन ने बताया कि जहां जैव विविधता ज्यादा होगी वहां की उत्पादकता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। उत्पादकता का संबंध जैव विविधता से बताया था। किसने? डेविड टिलमैन ने। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनका संबंध है जातीय क्षेत्र संबंध। इन्होंने जातीय क्षेत्र संबंध बताया था, जाति और क्षेत्र के बीच में संबंध बताया था। मिलान को एक बार फिर समझ लेते हैं कि एडवर्ड विल्सन है, इसका संबंध जैव विविधता से है। इन्होंने जैव विविधता शब्द को लोकप्रिय बनाया। पॉल एहरलिख है, इन्होंने रिवेट पॉपर परिकल्पना दी और इस परिकल्पना के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को समझाने के लिए हवाई जहाज का उदाहरण लिया था। डेविड टिलमैन, इन्होंने बताया कि जहां जैव विविधता ज्यादा होगी वहां की उत्पादकता भी ज्यादा होगी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने जातीय क्षेत्र संबंध बताया था। तो इसके लिए सही कथन होगा ऑप्शन ए।